गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ सजोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। एग्जामिशन चैप्टर में हमने पिछली क्लास में देखा था छपरी आर्टिस्ट, कहाँ गया छपरी आर्टिस्ट। तो पिछली क्लास में हमने एग्जामिशन चैप्टर में देखा था जो भी हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एग्जामिशन थे वो हमने देखा था। तो सर उसमें हमने एंटरटेनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक था हमारा नैन सुख और एक था हमारा फुल बॉडी मजा। नैन सुख का मतलब यह था कि कोई भी एंटरटेनमेंट जहां पे सिर्फ आपकी आंखें काम कर रही, उन चीजों को हमने किस में डिवाइड करा था, नैन सुख। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या बातें करी थी। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी मूवी की टिकट रहती है, मूवी की टिकट पे तो हमेशा हमेशा जीएसटी की बातें होगी। इसके बाद थिएटर, ड्रामा, सर्कस, प्लानेटेरियम, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या अनरिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, आईपीएल हो गया, टेस्ट मैच हो गया। यहां पे हमने देखा था कि सर अगर टिकट का प्राइस 500 रुपए तक है तो कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करनी है। पर अगर टिकट का प्राइस 500 रुपए से ज्यादा है तो हम जीएसटी की बातें करें। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या। फिर फुल बॉडी मजा। सर फुल बॉडी मजा में ऑलवेज जीएसटी। यहां पे भले टिकट 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, यहां पे कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर हमने देखा था छपड़ी आर्ट। अगर फोक और क्लासिकल आर्ट है, और कहां गया यार वो, हाँ, अगर फोक और क्लासिकल आर्ट है और एक और क्या है, छपरी आर्ट। अब कल इसने मेरे को एक वीडियो भेजी क्लासिकल की, ठीक है, बोले कि सर ये देखो क्लासिकल आर्ट, ठीक है। तो अगर फोक और क्लासिकल आर्ट है तो वहां पे अगर कंसिडरेशन कितना है, 1.5 लाख, तो कोई जीएसटी की बातें नहीं। पर अगर फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट तो है, पर वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं, बोलो, क्या सर फिर भी जीएसटी की बातें होगी। हाँ सर, फिर भी जीएसटी की बातें होगी। तो एक तो देखना है फोक और क्लासिकल आर्ट, दूसरा देखना है कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए तक। एक और चीज, अगर यही फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करता है तो सर भले कंसिडरेशन फिर 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। इतनी बात क्लियर है। सर अरिजीत सिंह, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, ये सब फोक क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं है। तो ये 50,000 रुपए भी लेंगे तो इनके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने देखा था सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डांस सिखाना शुरू करा, ड्राइंग सिखाना शुरू करा, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना शुरू करा। अगर आपने एज अ इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस खोली तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, फिर नो मैटर फीस कितनी भी हो। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बैले डांस एकेडमी बाय मिस्टर राम। अब भाई ये पढ़ने से समझ में आ रहा है दिस इज नॉट आर्ट और कल्चर। ठीक है, तो ये बैले डांस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। बोलो बात क्लियर है क्या। तो अगर ऐसा आ जाए कंटेम्प्रेरी डांस, ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटी में कवर नहीं होता। ठीक है, मोर और लेस आपको वो एग्जाम में लिख के देगा कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी है या नहीं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन चला रहा है, इंडिविजुअल। और स्पोर्ट्स कौन चला रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बात बताना, ये वाला वॉलपेपर अच्छा लग रहा है क्या। चलो अभी आप उसको छोड़ो, आप ऑनलाइन वाले नहीं हो, आप ऑफलाइन वाले। बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है चलो, अब सर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन, एग्रीकल्चर। किसी के घर में फार्मिंग होती है क्या, किसी को फार्मिंग का पूरा प्रोसेस आता है, आ जाओ। अरे बताना पड़ेगा क्लास को, मैं जितनी अच्छे से समझाऊंगा उतनी अच्छे से आप समझाओ। मेरे को बस एग्रीकल्चर का प्रोसेस जानना है। जिसके घर में रियल फार्मिंग होती है
पिछली बार एक बच्चा था, उसने क्या प्रोसेस बताई थी, मजा आ गया था। तो आपके घर का मामला है, ठीक है, काय की खेती करते हो आप? गेहूं की ठीक है, पूरा प्रोसेस, अरे तुम डरो मत यार, इधर पूरा प्रोसेस तुमको बताना, ठीक है, पूरा हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इरिगेशन, क्या होता है, कैसे काम होता है, लेबर रखते हैं, फिर कैसे बिकता है, ये पूरा प्रोसेस तुमको बताना, ठीक है, जितना पूरा। आता है, जितना आता है। चलो ठीक है। नाम तो बताओ आपका। यशवंत नागर। यशवंत नागर अपने घर का पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस बताएगा। कौन कौन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में? पापा, ठीक है, पापा इनके एग्रीकल्चर करते हैं, काय की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। ये आपको पूरा प्रोसेस बताएगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में गेहूं की खेती करना, तो कृपया कांटेक्ट करें किसको? यशवंत नागर। यशवंत नागर, एक यशवंत मंगल है और एक यशवंत नागर। बढ़िया, चलो कहाँ से शुरू करूं? शुरू से शुरू करो। हेलो, चलो, आवाज आ रही मेरी? अरे बढ़िया, नहीं आ रही? रहने दे। सीरियसली सबसे शुरू में कल्टीवेशन करते हैं सर। कल्टीवेशन मतलब, आराम से, कल्टीवेशन मतलब हाँ काय क्या इनको बोल? समझो, मेरे को नहीं समझ। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन समझ में आ गया? आराम से समझो। चलो ठीक है, आगे। कल्टीवेशन के बाद उसके बाद उसमें सर बीज, ठीक है ना? कल्टीवेशन करा, उसके बाद हम सीड, ठीक है, बीज डाला, ठीक है, आगे। फिर उसके बाद सिंचाई वगैरह, स्प्रे, बोलो। सिंचाई, इरिगेशन वगैरह, है ना? इरिगेशन में और क्या करते, चलो आगे चलो। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन सर वो कौन सी फसल है उसके ऊपर। और फिर उसके बाद स्प्रे वगैरह। ठीक है, हाँ, ये स्प्रे को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फ्यूमिगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्यूमिगेशन। इसने बोला कि सर स्प्रे होता है, उसको बोला जाता है क्या? फ्यूमिगेशन। ठीक है, उसके बाद स्प्रे के बाद सर अपनी फसल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, हाँ। फसल कंप्लीट हो गई, हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद कटाई, हार्वेस्टिंग। बहुत बढ़िया, उसके देखो फसल तो कंप्लीट हो गई, फसल कंप्लीट होने के बाद इसने बोला कि सर उसकी कटाई करनी पड़ेगी, दैट इज हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद सर वो स्टोरेज करेंगे, क्या करेंगे? हाँ उसको स्टोरेज करेंगे। फिर एक बात बताओ, स्टोरेज करने के लिए जनरली लोगों के अक्सर खुद के गोडाउन होते हैं, या हम दूसरी जगह पे भी स्टोरेज कर सकते हैं? अगर अपने पास अवेलेबल नहीं है, बहुत, अगर बोलो क्या बोलो, अगर अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरी जगह पे वेयर हाउस में स्टोरेज करेंगे। दूसरी चीज, क्या जैसे ही फसल उग गई और फसल को तुमने काट दिया, क्या वैसे ही बिक जाती है कि सर बेचने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं? बिक जाती। कभी कभार किसी किसी इंसान की फसल नहीं बिकती है, तो वहीं पे फार्मर में एक कमिटी होती है, उस कमिटी का नाम होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ऐसी बहुत सारी कमिटी क्या करती है? फार्मर्स की मदद करने के लिए बनी रहती है। जो लोग क्या करते हैं कि जो फार्मर की फसल है उसको बिकवा के देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। और कुछ खास बात होती है क्या एग्रीकल्चर में? बस, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो, हाँ ये बात तो बताई नहीं तुमने यार, एनिमल्स की बातें तो तुमने बताई नहीं। चलो एक बात बताओ, एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस अगर मैं सम अप करूं, तो आपके हिसाब से क्या क्या चीजें होती हैं एग्रीकल्चर में? सबसे पहले इसने क्या बोला? कल्टीवेशन, ठीक है। फिर और? हाँ सर, इस बोला सीड्स ग्रो होती हैं। फिर सर इरिगेशन होता है, बहुत बढ़िया। पेस्टिसाइड्स, फ्यूमिगेशन, छिड़काव, फिर हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेशिंग। अभी इस भाई को इतना नॉलेज नहीं है, पिछली बार एक बच्चा आया था, आधा घंटा उसने नॉलेज दिया था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे। मैंने उसको माइक दिया, उसने मेरे को माइक ही नहीं दिया। बोले सर ये तो मेरा प्यार है और फार्मर से पूरा देश चलता है, वो तो सर मैं उस पर बोलूंगा, आपने मौका दिया। तो आधे घंटे उसने पूरा खेती का प्रोसेस बताया, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। इनफैक्ट उसको सुनने के बाद कोई चालू भी करता तो चालू कर देता। ठीक है, तो कल्टीवेशन, सीड, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और क्या? ग्रेडिंग होम। ग्रेडिंग होम का मतलब जनरली होता है ग्रेड करना, क्वालिटी वाइज बेचना, कि ये ए ग्रेड वीट है, ये बी ग्रेड वीट है, ये सी ग्रेड वीट है। ये प्रिंस को देखो, रात में जागना पड़ता है, नहीं तो जानवर खराब कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी, प्रिंस की बात ही अलग है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कहां पे कवर्ड है?
एग्रीकल्चर में कवर्ड। अब सुनो ध्यान से, सर एक चीज होती है हॉर्स, हॉर्स बोलो या स्टर्ड फार्म्स बोलो, हमेशा ध्यान रखना हॉर्स इज अ रिच क्लास एनिमल। हॉर्स क्या है? रिच क्लास एनिमल। जो अल्ट्रा रिच होते हैं ना, राकेश झुनझुनवाला और ये सब, इनके पास कार्स तो रहती है, और कार्स के साथ एक और चीज रहती है, क्या? हॉर्स। सरकार ने बोला घोड़ों को दूर रखो। हॉर्स और स्टड फार्म ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। अगर हॉर्स और स्टड फार्म की बात हो रही है, इनके ऊपर हमेशा क्या लगेगा? टैक्स। अगर कोई दूसरा जानवर है, तो अगर दूसरे जानवर की बात हो रही है तो वो तो आज भी एग्जेम्प्ट है। सिर्फ बात किसकी चल रही है? हॉर्स और स्टड फार्म्स। एक और चीज, एग्रीकल्चर आखिरकार व्हाट इज एग्रीकल्चर? क्या राइस एग्रीकल्चर है? कितने बच्चे बोलते हैं राइस इज एग्रीकल्चर? चावल, चावल। क्या बात करो, पूरी क्लास को इतना नॉलेज है कि सब बोल रहे राइस एग्रीकल्चर नहीं है, तो इम्पॉसिबल है कि कोई बोल रहा है हाँ राइस एग्रीकल्चर। अच्छा चाय, चाय 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 चाय, कॉफी, राइस इज नॉट एग्रीकल्चर, चाय इज नॉट एग्रीकल्चर, कॉफी इज नॉट एग्रीकल्चर, पैडी इज एग्रीकल्चर। जो धान है, धान वो एग्रीकल्चर है, धान से राइस बना, राइस इज नॉट एग्रीकल्चर। चाय इज नॉट एग्रीकल्चर, वो जो टी के पत्ते हैं, और वैसे ही जो कॉफी की बीन्स है वो एग्रीकल्चर है। कॉफी पाउडर इज नॉट एन एग्रीकल्चर, चाय इज नॉट एन एग्रीकल्चर। तो आखिरकार एग्जम्प्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए एग्रीकल्चर क्या है। पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाना बालाजी का, इट इज नॉट एग्रीकल्चर। टमाटो से टमाटो केचप बनाना, इट इज नॉट एग्रीकल्चर। अगर आपने फॉर्म ही चेंज कर दिया तो वो एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है। फिर लोगों ने बोला यार राइस तो हैवीली कंज्यूम्ड आइटम है, तो राइस के लिए अलग से एंट्री बनाई गई, और राइस को भी क्या करा गया? राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाली हेडिंग में एग्जाम नहीं है, राइस के लिए अलग से हेडिंग बनाई। अलग से हेडिंग इसलिए बनाई बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये भाई आधे में रुक गया। भाई तुमको ये तो बताना था ना कि सर यहां पे काम करने के लिए मशीनें चाहिए रहती है। मशीनें या तो ट्रैक्टर हमारे पापा खुद खरीदेंगे या तो लीज पे लेंगे। अच्छा ट्रैक्टर किस यूज के लिए आ रहा है? एग्रीकल्चर। क्या वो भी एग्रीकल्चर में आएगा? हाँ सर वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। तो ट्रैक्टर चाहे लीज पे लिया हो चाहे रेंट पे लिया हो। फिर एक और चीज, एग्रीकल्चर करेगा कौन? लेबर। तो बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर। तो लेबर प्रोवाइडिंग एजेंसीज, ये सारी की सारी चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें सरकार ने क्या करके रखी है? एग्जेम्प्ट करके रखी है। पर अगर कोई चीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से बाहर है, तो उसके ऊपर जीएसटी की बातें होती है। फिर इसमें और भी बातें हैं। एक है स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग मालूम? स्लॉटरिंग दिखाऊं वीडियो? अरे देखो यार दिल मजबूत होता है। किसको मालूम है स्लॉटरिंग? बहुत बड़े, अपन एक वीडियो देखेंगे स्लॉटरिंग का। जो जैन लोग हैं वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है? स्लॉटरिंग में क्या होता है ना, जो भी, चलो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अरे यार चल ही नहीं रहा ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक चले आप अपने घर पे दिखना। स्लॉटरिंग का मतलब होता है एनिमल को काटना, कट 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 कट। ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस रहते हैं जिनका काम रहता है एनिमल को काटना, तो सर इसको बोलते हैं स्लॉटरिंग की सर्विसेज। पहले सरकार ने स्लॉटरिंग को भी एग्जेम्प्ट करके रखा था। फिर मोदी जी ने बोला यार गुजरात में हमने शराब बंद कर दी और ये स्लॉटरिंग को एग्जामिशन मिला हुआ है, इस स्लॉटरिंग का एग्जामिशन को क्या करो? ठीक है, तो कृपया करके आप लोग क्या खाना शुरू कर दो, है ना? अरे नॉनवेज खाने वाले ये सब नहीं देखते एग्जाम्प्ट है या नहीं।
ठीक है, तो स्लॉटरिंग अब से क्या हो गई है, टैक्स है। अब एक और चीज समझ रहा हूं सर, एग्रीकल्चर के बाद कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनको बेचने के लिए प्राइमरी पैकेजिंग करनी पड़ती है। जैसे कभी एप्पल है तो एप्पल पे हमको वैक्सिंग करनी पड़ती है। आपने देखा होगा एप्पल का कलर भी अलग अलग दिखता है, फिर उस पे वो स्टिकर लगाना रहता है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ये सब चीजें करना भी एग्जेम्प्ट है। जब तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन पे आप पैकिंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, स्टिकर लगा रहे हो, ये सब भी क्या है, एग्जेम्प्ट। मैं एप्पल का एप्पी नहीं बना रहा, एप्पल का एप्पी बनाने इज नॉट एग्रीकल्चर। मैं रियल का जूस नहीं बना रहा, वो रियल का जूस सबसे बड़ा धोखेबाज जूस है। वो बोलते हैं ऑरेंज जूस है, ऑरेंज का टेस्ट ही नहीं है उसमें, तो वो रियल का जूस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बस एप्पल पे मैं क्या लगा रहा हूं, स्टिकर लगा रहा हूं। आई क्या बात समझ में? तो सर आखिरकार एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है, तो सबसे पहले ये देखो आप ध्यान से, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, पर एक को छोड़ देना, क्या, हॉर्स। हॉर्स इज अ रिच क्लास एनिमल। एग्जाम में हॉर्स भी लिखते हैं और एग्जाम में एक और चीज लिखते, पता है क्या, स्टड फार्म्स। ऐसे में ऐसे लोगों के नहीं होते स्टड फार्म्स, 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ वो लोग चलाते हैं स्टड फार्म्स। मेरे खुद के मामा का पोल्ट्री फार्म है, तो जब मामा के, मेरे 2 मामा हैं और दोनों मामा का पोल्ट्री फार्म है। अब एक मामा का काम है ब्रॉयलर का, मुर्गी, और एक मामा का काम है अंडे का। तो मैंने बोला मामा यार ये क्या है, इसमें तो पैसा नहीं है। मैंने यार ये घोड़े का बात सुना है, तो मामा ने बोला बेटा घोड़ों में कम से कम 100 करोड़ 50 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये बहुत पैसे वाले लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ हॉर्स, तो स्टड फार्म इज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे ही हॉर्स आए कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि हॉर्स इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है सर, और अगर रियरिंग कोई दूसरे एनिमल की कर रही है तो वो ऑलवेज एग्जिट। बोलो बात क्लियर है? ठीक है सर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, सब आएगा, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। और सपोज करो ये एग्रीकल्चर है, इसने बोला कि सर पापा ने भी वीडियो देखी, पापा को वीडियो में बहुत बच्चों की आवाज सुनाई थी। मैंने बोला एक काम करो, ये बच्चों का वैसे कुछ ज्यादा काम है नहीं, इनसे कराएंगे अपन क्या, खेती। इन सबको 300-300 रुपए दिहाड़ी दे देना, ये सब बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा मैं क्या हो गया, सप्लायर। किसका सप्लायर, मजदूरों का। मजदूर मतलब कौन, फार्म लेबर। अच्छा तुम खुशी से कितने लोगे, 300-300। मैं इसके पिताजी से बोलूंगा एक मजदूर 500 ले रहा है, सर मजदूर तो 300 कमाए नहीं इंसान, तो एक मजदूर कितने ले रहा है, 500। तुम्हें कितने मिले, 300। मैंने कितने कमाए, 200। बोलो माता रानी की जय। तो फार्म लेबर पे भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। सर अब पूरा प्रोसेस, टेंडिंग, प्रनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर का। जितनी भी सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, पर एक चीज याद रखना, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ही रहना चाहिए, एग्रीकल्चर का फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार वो बोलता है टमाटो केचप, बहुत बार वो बोलता है टी, बहुत बार वो बोलता है कॉफी। दिस ऑल आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर क्या रहना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बोलो बात क्लियर है क्या सर? उसके बाद रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड। अगर भाई ने कोई जमीन ली, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जमीन, अब फार्मर्स कुछ कुछ के पास तो इतना पैसा होता है कि वो खुद की जमीन लेते हैं, पर किसी किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो रेंट पे जमीन लेते हैं। अच्छा वो जो रेंट है उस पे जीएसटी के बाद नहीं होगी, क्योंकि जमीन कौन सी है, एग्रीकल्चर। उसके बाद सर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बिक रहा है
तो जितने भी फार्मर्स हैं वो मदद ले रहे हैं किससे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी फार्मर का प्रोड्यूस बेच रही है और बदले में क्या मिल रहा है? कमीशन। इस कमीशन पे भी जीएसटी की बातें नहीं होती है। अगर आपको याद हो तो रजिस्टर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा एजेंट है, एपीएमसी वाला एजेंट है, जो वो बेच रहा है जिसपे जीएसटी की बात नहीं होती, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसको क्या मिल रहा है? कमीशन। क्या इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा? इसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, बोलो एग्रीकल्चर की इतनी बात क्लियर है क्या? एक और चीज सर एक बात बताओ, पैडी से राइस में कन्वर्ट करा, और सपोज करो मैं धान लेके आया और ये छपरी की दुकान है चावल की, काय की दुकान है इसकी? चावल की दुकान नहीं, ये क्या करते हैं, धान से कन्वर्ट करते हैं किसमें? चावल। मैंने बोला एक काम करो यार छपरी भाई ये धान से कन्वर्ट कर दो किसमें? चावल में। इसने बोला कि सर पैसे लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। इसने बोला कि सर आप मुझे दे देना 5,000 रुपए। मैंने 5,000 रुपए इसको दिए, इसने धान से कन्वर्ट करा किसमें? राइस। अच्छा ये चावल खुद बेचेगा, ये वापस से मुझे दे देगा? मुझे दे देगा। इसको कहा जाता है जॉब वर्क। क्या बोलते हैं इसको हम? जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? धान मेरा ही है, पर इस धान को चावल किसने बनाया? उसने। और ये चावल वापस से किसको बेच देगा? मुझे। बेचेगा कौन? मैं ही बेचूंगा। सर अब ये जो 5,000 रुपए ये क्यों लिए इसने? कन्वर्जन चार्जेस। तो जब ये 5,000 का कन्वर्जन चार्जेस इसने लिया, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे? हाँ सर इसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे। तो एक सर्कुलर आया है, वेदर माइलिंग ऑफ पैडी बाय राइस इज लाइबल टू जीएसटी? यस, द कन्वर्जन चार्जेस आर लाइबल टू जीएसटी। सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस पे ही जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि ये लेगा क्या? कन्वर्जन चार्जेस। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर कितना परसेंट रेट है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर खाने पीने की वस्तु है तो उस पर सरकार रेट रखती है 5%। रेट आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बोलो बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ बेटा। नहीं, उसकी प्रोसेसिंग होके उसका चेंज करा जाता है फॉर्म। वो ऐसा प्योर नहीं रहता है कि आप उसको पी सको, उसका फॉर्म चेंज करा जाता है। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, सब सब इधर ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग, सरकार ने कहा कि वेयर हाउसिंग को एग्जेम्प्ट करेंगे कि अगर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहीं और स्टोर कर रहे हो, सामने वाला आपसे क्या ले रहा है? वेयर हाउसिंग के चार्जेस, तो उसको हम क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। पर फिर मोदी ने बोला निर्मला ऐसे सब एग्जेम्प्ट करेंगे तो इतना बड़ा जीएसटी का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? बात तो सही है। निर्मला ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या मोदी? तो मोदी ने बोला देखो सीरियल, पल्स, फ्रूट और वेजिटेबल। तो फिर उसके बाद बोला ये जितने भी है ना, सबको काट देंगे। तो बोलो निर्मला की जय। इसका मतलब है वेयर हाउसिंग है तो एग्जेम्प्ट, बस सिर्फ कितनी चीजें? चार। चार, वो भी ऐसी चीजें जो कंपल्सरी रिक्वायर्ड है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। कौन कौन सी चार? सीरियल, फिर पल्स, फ्रूट, फिर वेजिटेबल। खाया करो ये सब चीजें भी आप खाया करो। ठीक है, बाकी वेयर हाउसिंग इज एग्जेम्प्ट, बाकी वेयर हाउसिंग इज टैक्सेबल। ठीक है,
हाँ, इसको भी काट दो यार, स्लॉटरिंग। अच्छा, जैसे हमने वो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी पढ़ी थी ना, वैसा एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी होती है, उसका नाम रहता है इंसेमिनेशन। क्या रहता है वो? इंसेमिनेशन। अच्छा, इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, एक्सेप्ट क्या है ना, हॉर्स का इंसेमिनेशन कैसे होगा, मेरे को तो सोच के हंसी आ रही, छोड़ो, एक्सेप्ट हॉर्स, हॉर्स इज ऑलवेज ऑलवेज क्या, ठीक है सर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो क्या क्या होगा? प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइटनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ही रहना चाहिए, वो एग्जाम में घुमाएगा इसमें नहीं। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइटनिंग, ये मत याद करो, आप लॉजिक्स ध्यान रखो कि एग्रीकल्चर चेंज नहीं हो जाए। वो आपको क्वेश्चन दे देगा रियल लाइफ का कि बताओ एप्पी वाले ने एप्पल को यूज करके एप्पी का जूस बनाया, अब ये एग्रीकल्चर है या नहीं? तुम बोलोगे भाई एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रहा कहां? क्या टमाटो से केचप बने, केचप से वापस टमाटो बना सकते हो? बालाजी वाला फिर बोलेगा एक काम करो, पोटैटो से चिप्स बने, मेरे को भी क्या करूं, एग्जामिशन दो। डायमंड चिप्स वाला बोलेगा मेरे को भी एग्जामिशन दो, फिर सरकार पैसा कहां से कमाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहना चाहिए, फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब तक आपने प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, राइपिंग, वैक्सिंग किसकी करी, फॉर्म चेंज नहीं हुआ। अच्छा, टमाटो इज अ फ्रूट और वेजिटेबल? टमाटो इज अ फ्रूट, ठीक है, ऐसा मुझे मास्टर शेफ में एक जज ने सिखाया था, ठीक है, आप भी इसको सीख लो, टमाटो इज अ व्हाट, फ्रूट। अरे देखते थे, एक टाइम था मास्टर शेफ देखने में मजा आता था, उसमें क्या, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या आपको? ठीक है। अच्छा, जॉब वर्क मैंने आपको बता दिया कि सर जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स। जॉब वर्क इज ऑल्सो टैक्सेबल, और जॉब वर्क अगर प्लांट और रियरिंग ऑफ एनिमल से रिलेटेड है, पैडी इंटू राइस नहीं, पैडी इंटू राइस इज टैक्सेबल अगर प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड, बट एक्सेप्ट क्या, हॉर्स। एग्जाम में वो हॉर्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, हॉर्स लिखेगा या स्टड फार्म्स लिखेगा, तो हॉर्स और स्टड फार्म्स में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो गड़बड़ तो नहीं करोगे? अच्छा, एग्रीकल्चर में एक और क्वेश्चन वो पूछता है कि बताओ एक इंसान ने फार्म लेबर दिया, या तो एक इंसान ने लेबर दिया, तो भले हम लेबर दें, मशीन दें, रेंट पे दें, लीज पे दें, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब सुनो ध्यान से बेटा, अक्सर गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शहर में तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है पर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती। तो सर अब गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पा रही है तो मशीन कैसे चलाएंगे, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कैसे करेंगे? तो पता है क्या होता है ना, फार्मर रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एक काम करो, ये जो आपका एग्रीकल्चर है ना, हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, उसके लिए आप अलग से एक्सटेंशन लगाओ। तो वो गवर्नमेंट बोलती है यार फार्मर अलग से पैसे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग से पैसे लग रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, पर उसका यूज क्या है, एग्रीकल्चर, उस पे भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, सर काय की सर्विसेज, ये इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हैं, कहां तक, अप टू द ट्यूबवेल ऑफ फार्मर। मैं फार्मर के घर की बात नहीं कर रहा, मैं फार्मर के एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं, फॉर एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन करोगे क्या? पर मैं बताऊंगा नहीं क्या एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें गलती होगी,
क्योंकि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एग्रीकल्चर है या नहीं, पर फिर भी चलो ट्राई तो करो। प्लस करते जाना। दिख रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है? फ्लावर्स, फ्लावर्स। साइंस की नॉलेज मत लिया करो मेरे से, मेरा साइंस बहुत कमजोर है। ये क्या क्या पढ़ाते थे स्कूल में, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, पता नहीं क्या ही चलता था उनका अलग ही। तो चैप्टर नंबर 8 के अलावा मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। 9 था क्या? सेल, सेल की बात कर रहा हूं मैं सेल चैप्टर की बात, तुम क्या समझ रहे हो? है ना? अरे करो यार, फटाफट करो, फटाफट करो। 6,32,000, ठीक है। एक आंसर है मेरे पास, 6,32,000, 7,45,000, ठीक है। और चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर। फ्लावर इज फ्लावर, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर ये सब जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। तो देखो रीजन कैसे लिखना है, पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, बस पर्टिकुलर रुपीस और रिमार्क्स। आप चाहो तो यहां पे भी रिमार्क्स लिख सकते हो। जितना प्रेजेंटेशन बॉक्स फॉर्म में करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो तो कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, दिस इज एग्जाम। अब देखो ना यार क्या लिखा है, केचप, केचप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। केचप एग्रीकल्चर नहीं है ना, टमाटो एग्रीकल्चर है, तो केचप इज टैक्सेबल। फिर पटाटो चिप्स एंड, है ना, अपन इंदौर लोग इसको बिस्कुट बिस्कुट बुलाते हैं, है ना, तो पटाटो चिप्स एंड बिस्किट, तो हाँ बिस्कुट ही बोलो तुम तो पटाटो चिप्स बिस्कुट क्या टैक्सेबल? हाँ। उसके बाद सेल ऑफ टी एंड राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। पहले ही बता दिया है मैंने कि राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर दूसरी बात होती यहां पे लिखा होता टी लीव्स, हाँ तो फिर क्या कर देते? एग्जिट। आई क्या बात समझ में सर? इसके बाद है हमारा पैकेजिंग ऑफ पल्स इन अ रिटेल पैक। अब देखो पैकेजिंग ऑफ पल्स इन अ रिटेल पैक। अब इसमें जनरली दो बातें वहां पे लिखी थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। पर अगर बाद में आप रिटेल पैक में डाल रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो फिर वहां पे हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। तो वहां पे ये सब सिर्फ ध्यान रखना, कभी कभार वो वर्ड्स में खेल लेता है। अगर यहां पे सिर्फ क्या लिखा रहता, कहां पे, किधर, वो मैं बता रहा हूं, राइस को एग्जाम नहीं लिखा है, सुनो ध्यान से। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और एक अलग से एंट्री दी है किसकी? राइस की। एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि राइस हाईली कंज्यूमेबल आइटम है, तो राइस की अलग से एंट्री दी है। राइस भी एग्जाम्प्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राइस एग्जाम्प्ट नहीं है, बस राइस में क्या क्या एग्जाम्प्ट है? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग एंड वेयर हाउस ऑफ राइस। कमीशन वमीशन आ रहा है तो वो अभी भी क्या है? टैक्सेबल, क्योंकि कमीशन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एग्जाम्प्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राइस एग्जाम्प्ट नहीं है, राइस एग्जाम्प्ट है, पर इसलिए नहीं कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। राइस इसलिए एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो हैवीली कंज्यूमेबल आइटम,
ठीक है, तो ये मत कहना कि राइस, इसलिए तो राइस का अलग से हेडिंग बनाया, वरना इसका अलग से हेडिंग क्यों बनाते? ठीक है, अब इसके बाद अगला है हमारा ट्रेनिंग ऑफ फार्मर। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सर अगर कोई भी मशीनरी पे, एग्रो मशीनरी है, उस पे फार्मर वार्मर की ट्रेनिंग हो रही है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं। फिर लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड, टू 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 कौन सा फार्म है? स्टडी फार्म नहीं रे, टू स्टड फार्म। हॉर्स का फार्म ऑलवेज ऑलवेज क्या? टैक्सेबल। मैं कह रहा हूं हॉर्स में गड़बड़ मत करना, एमसीक्यू का क्वेश्चन मिल जाएगा या एग्जामिनेशन का पूरा बड़ा क्वेश्चन, वो स्टड फार्म से उनको अलग ही प्यार है, स्टड फार्म्स हॉर्स। और ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट में से भी बहुत पूछ रही है, वेयर हाउसिंग और उससे। ठीक है, इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, सर एग्रीकल्चर। फिर टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स, एग्रीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सर हॉर्स को छोड़ के जो भी है सब क्या है? एग्जिट। हॉर्स को बस छोड़ देना। फिर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, एग्रो मशीनरी। अब वापस से क्या? कैचअप। कैचअप इज व्हाट? और ये अभी रुक जाओ, वेयर हाउसिंग, और ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, बोलो समझ में आया? एग्जामिनेशन का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में पहले तो इंस्टीट्यूट क्या करती थी? ऐसा ही पूरा क्वेश्चन पूछ लेती थी। अब इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं पूछती है। अब इंस्टीट्यूट क्या करती है? 1 पॉइंट एग्रीकल्चर का लेती है, 1 पॉइंट गवर्नमेंट का उठा लेगी, 1 पॉइंट चैरिटेबल ट्रस्ट का उठा लेगी। तो अब इंस्टीट्यूट का ऐसा है कि जितना ज्यादा बच्चा कवरेज करेगा उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसके बाद थोड़ी बहुत और बातें। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखो क्या होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ कुछ कुछ चीजें बाय प्रोडक्ट भी निकल जाती है, इन्हें कहा जाएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हमारा इंटेंशन तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही था, पर अगर आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और अगर आपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी क्या करा है? वेयर हाउसिंग करी है, तो उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो वेयर हाउसिंग भले आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो तो भी एग्जाम, और वेयर हाउसिंग अगर आपकी किसकी हो? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो भी क्या हमारा? एग्जाम। ठीक है, चलो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं। चलो तीनों में से मुझे बताओ कौन सा टैक्सेबल, कौन सा एग्जेप्ट? वेयर हाउसिंग ऑफ कॉफी नाउ टैक्सेबल, पहले होता था क्या? एग्जेप्ट। वेयर हाउसिंग सिर्फ 4 चीजों का, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल। इनको ये बाकी याद मत रखना। ये क्यों याद रखना है आपको? बस क्या ध्यान रखना है? ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, सीरियल, पल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हनी बी फार्मिंग एग्जेम्प्ट नहीं है प्रिंस। ठीक है, तो सीरियल, पल्स, फ्रूट और वेजिटेबल। इसके बाद है हमारा क्या? वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्या है हमारा? वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। बोलो बातें क्लियर हुई क्या? सर इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी देख लिया कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर जा रहा है तो उसके ऊपर भी हमको जीएसटी की बातें नहीं करनी। दो मिनट बता रहा हूं, है ना, 2 मिनट एग्जांपल दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। इसके बाद लास्ट है हमारा एनसीईडी। ये एनसीईडी क्या होता है? देखो समझना ध्यान से, फार्मर लोगों के पास इतना नॉलेज होता नहीं, वेयर हाउस का नॉलेज नहीं होता, कोल्ड चेन का नॉलेज नहीं होता। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। अब ये इंस्टीट्यूट का काम रहता है स्किल डेवलपमेंट कराना। अब यहाँ पे फार्मर लोग एनरोल करते हैं। अब जैसे ही फार्मर लोग एनरोल करेंगे तो इनसे थोड़ा बहुत फीस लिया जाएगा। अगर फार्मर एनसीईडी में एनरोल कर रहा है
तो उसकी जो फीस है उसके ऊपर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करें। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना है ना। अच्छा, एक सर्कुलर आया हुआ है, वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन, फटाफट से बताओ, वेयर हाउसिंग ऑफ अ कॉटन इज टैक्सेबल और नॉट? सर, वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन इज टैक्सेबल। ठीक है, आइदर इन बेल्ड फॉर्म और गिल्ड फॉर्म। बेल्ड फॉर्म या गिल्ड फॉर्म का मतलब आपको मालूम है क्या? उससे फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। भले आपने कॉटन का भी कैसा रहता है ना, कॉटन का अगर आपने देखा हो तो वो ऐसा रहता है। ठीक है, इसके अंदर रुई रुई कॉटन कॉटन रहती है। तो ये बेल्ड फॉर्म हो या खाली कॉटन हो, खाली कपास हो, फॉर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर बोरी में कन्वर्ट करा उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वेयर हाउसिंग कितने की एग्जेम्प्ट है? इन चारों की, सीरियल, पल्स, फ्रूट एंड। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करो, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 मिनट में, 2 मिनट में। ये आया हुआ है एग्जाम में 5 नंबर का। चलो, पहला क्या है सर? रियरिंग ऑफ शिप। सर, आपने क्या ध्यान रखना है? हॉर्स को छोड़ के ऑल आर एग्जेम्प्ट, तो रियरिंग ऑफ शिप इज एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन इनटू जैगरी। शुगर केन तो एग्रीकल्चर है, शुगर केन इज एग्रीकल्चर, पर आपने शुगर केन से किसमें कन्वर्ट करा? जैगरी। नाउ दिस इज नॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। टी हो गया, कॉफी हो गया, फिर शुगर कैन इनटू जैगरी हो गया। टमाटो से क्या बना दिया? टमाटो केचप। पटाटो से बना दिया पटाटो चिप्स। इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पैडी को राइस में कन्वर्ट करा, धान को चावल में कन्वर्ट करा, तो क्या वो भी टैक्सेबल है? हाँ सर, वो भी टैक्सेबल। ठीक है, और उसके बाद है हमारा क्या? फ्यूमिगेशन। अब समझना ध्यान से, इसमें एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है। फ्यूमिगेशन क्या होता है? छिड़काव। अब सरकार ने यहां पे 2 बातें कही है। अगर आप फ्यूमिगेशन की सर्विसेज आप ही के एग्रीकल्चर फार्म में ले रहे हो और आप ही का वेयर हाउस है, आप ही का फार्म है, आप ही का वेयर हाउस, ये तो क्या है? और अगर यही फ्यूमिगेशन वेयर हाउस में लिया तो जा रहा है, पर वेयर हाउस आपका नहीं है, वेयर हाउस किसका? जब हमने थर्ड पार्टी वेयर हाउस को ही टैक्सेबल कर दिया, तो भाई अब ये फ्यूमिगेशन को सरकार ने बोला इसको क्या करो। ये पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये बार बार सरकार क्या करती है ना, ये एग्जाम्पशन लाती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले सरकार ने सिर्फ क्या लिखा हुआ था? फ्यूमिगेशन। फिर बाद में सरकार क्लैरिफिकेशन लाई और क्लैरिफिकेशन के बाद बोला कि अगर कोई थर्ड पार्टी का वेयर हाउस है और अगर वहां पे फ्यूमिगेशन की सर्विसेज किसी और से ली जा रही है, तो वहां पे जो फ्यूमिगेशन की सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी? टैक्स। सर, अगर एग्जाम में सिर्फ दिया है वेयर हाउस, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो थर्ड पार्टी का वेयर हाउस है और उसको क्या करके आएंगे? टैक्सेबल। अगर एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन अवर ओन फार्म्स, तो क्या करके आएंगे? ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज दिया। अगर सिर्फ वेयर हाउस दिया है तो क्या करके आएंगे? उसको टैक्स। ठीक है, बोलो, ध्यान रहेगा क्या? एक बार 5 मिनट में मेरे को देखना है कि आपको एग्जाम्शन कितना याद है। ये चैप्टर बहुत भूलने जैसा रहता है, इसको बार बार भूल जाते हैं। जितनी बार इसको रिवाइज करोगे उतना कम है। ठीक है, उल्टा रिवीजन करते हैं, कल जो पढ़ा था उससे रिवीजन करते हैं।
चलो मैं लिमिट पूछते जाऊंगा, आप बताते जाना। चलो, फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट लिमिट 8 लाख, ब्रांड एम्बेसडर नो लिमिट, ब्रांड एम्बेसडर नो लिमिट, अरिजीत सिंह टैक्सेबल, ठीक है। अगर प्लानिटोरियम की बात हो रही है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट की बात हो रही है, या अनरिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट की बात हो रही है, सर्कस, ड्रामा, बैलेट, अवार्ड, फंक्शन, पेजेंट, इन सब की बात हो रही है, तो यहां पे एक लिमिट रखिए, बताओ कितनी? 5, ठीक है। उसके बाद फीफा एग्जेम्प्ट, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटी बाय इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल। अच्छा, चैरिटेबल से ही ऊपर एक एग्जामिशन आती है, ध्यान है आपको। सबसे पहले एग्जामिशन कि सर चैरिटेबल में हमने देखा था कि अगर रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने बहुत सारी एग्जामिशन देखी थी। वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी रूम वाली। तो सर रूम वाली एग्जामिशन में क्या क्या था? सर अगर आपका रूम का रेट कितना पर, अगर हॉल है तो रेट कितना? 9999 पर डे, और अगर आपकी शॉप है तो 999999 पर मंथ, ठीक है। फिर हमने देखा था सर स्किल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, अबेंडॉन चिल्ड्रंस, और फिर रूरल एरियाज प्रिजनर्स और पर्सन एजेड अबव 65 ईयर्स, और एरिया कौन सा था? रूरल। क्या स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट ध्यान है क्या? तो स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो सारी सर्विसेज देता है स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को, वो एग्जेम्प्ट। स्कूल वाले 3 सर्विसेज लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग, क्योंकि सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग तभी एग्जेम्प्ट होगी जब स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर दी हो। अगर स्कूल प्रेमाइसेस के बाहर दी है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इनको ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, ये पूरे बच्चों को ध्यान रहता है। टीसीएस, ये सिक्योरिटी हाउसकीपिंग बार बार पूछेगा कि स्कूल के बाहर करा है, ठीक है। सर अगर टीसीएस की सर्विसेज कॉलेज को दी जा रही है, टैक्सेबल। अगर टीसीएस की सर्विसेज इंस्टीट्यूट को दी जा रही है, टैक्सेबल। स्कूल में हमारा आंगनवाड़ी भी कवर हो जाएगा, मिड डे मील स्कीम हमारी केटरिंग में कवर हो जाएगी। अगर टीसी नया स्टूडेंट ले या एक्स स्टूडेंट ले तो हमारा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद अगर IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, छोटा मोटा कोर्स करा रहा है जिसमें आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, दैट इज टैक्सेबल। अगर वोकेशनल कोर्स है और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है तो भी वो एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड कहां पे होगा? अप्रेंटिस एक्ट 1961 में अप्रूव्ड है तो एग्जेम्प्ट करो। इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई डिग्री है जो फॉरेन लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, टैक्सेबल। अगर कोई डिग्री है जो इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो हो जाएगा क्या? एग्जेम्प्ट। ICAI स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। वही ICAI मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है और बदले में मेंबरशिप फीस ले रहा है, दैट इज टैक्सेबल। कॉलेज के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, कॉलेज के लिए क्या है? एग्जेम्प्ट। अच्छा, पेपर स्कूल कराए, कॉलेज कराए, इंस्टीट्यूट कराए, पेपर इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। अक्रीडिएशन की फीस लग रही है, अक्रीडिएशन फीस इज टैक्सेबल। बोलो चीजें ध्यान है क्या? सर इसके बाद हमने देखा था स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, फिर हमने स्पोर्ट्स की तो बातें करी थी। स्पोर्ट्स में 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो स्पॉन्सरशिप और सितुपा जी। तो स्पॉन्सरशिप में क्या है? तो स्पॉन्सरशिप में अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को स्पॉन्सरशिप दी है तो वो एग्जेम्प्ट। IPL को दी है, टैक्सेबल, बिकॉज IPL इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, IPL इज अ प्योर बिजनेस, ठीक है। फिर प्लेयर, अंपायर, रेफरी,
कोच, टीम मैनेजर, अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो ही क्या है, एग्जाम। छपरी चीयर लीडर बना, टैक्सेबल। कमेंटेटर, टैक्सेबल। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन मैगजीन की सर्विसेज सिंपल है कि अगर ऑनलाइन मैगजीन स्कूल को दी तो टैक्सेबल, ऑनलाइन मैगजीन कॉलेज को दी तो एग्जेम्प्ट, और ऑनलाइन मैगजीन इंस्टीट्यूट को दी तो भी टैक्सेबल। ठीक है। ठीक है। स्पोर्ट्स हमने वो फीफा की बातें करी थी, और फिर क्या बातें करी थी स्पोर्ट्स के बाद? हाँ, हेल्थ। सर हेल्थ में प्रिंस आया क्या? हाँ, तो प्रिंस की कहानी थी। ठीक है। प्रिंस को क्या हो गया था बेटा? HIV। तो HIV के बाद प्रिंस कहां एडमिट हो गया था? आईसीयू। आईसीयू का रेट जितना भी हो, एग्जिट, 50,000 हो, 51 हो, लाख हो, 10 लाख हो, इंसान मर रहा है, उसको चैन से मरने दो। ठीक है। तो आईसीयू के रेट को नहीं देखना, पर आईसीयू से निकलने के बाद उसको 6,000 का रूम चाहिए। तो अगर उसको 6,000 का रूम चाहिए, अगर रूम का रेट 5,000 से ज्यादा है, तो अगर 5,000 से ज्यादा है तो रूम हो जाएगा टैक्सेबल। मैं नॉर्मल रूम की बात कर रहा हूं, आईसीयू, सीसीयू, फिर नियोनेटल, कार्डियक वाले रूम को छोड़ दो। ठीक है। सर व्हाट अबाउट खाना पीना? तो खाने पीना अगर फूड सर्विसेज पेशेंट को दी जा रही है, और वो भी वो जो डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, प्रिस्क्राइब करी है, बटर चिकन नहीं, जो डॉक्टर ने रिकमेंड करा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, दाल चावल जो भी, वो ही एग्जेम्प्ट है। अगर पेशेंट के साथ अटेंडेंट आया और जोमेटो से पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो क्या टैक्सेबल? टैक्सेबल। अगर वो पेशेंट आया जो एडमिटेड नहीं है तो भी क्या? टैक्सेबल। ठीक है। हेल्थ केयर में क्या होता है, हमारे आकाश चाहते प्रिंस को चेक करने, क्योंकि ये HIV एक्सपर्ट है, कभी आपको भी ये प्रॉब्लम हो तो इनसे बात करो। डॉक्टर की दुनिया बहुत खराब है, पता है। मेरा फ्रेंड है, वो डॉक्टर है और हमारी एज का ही है वो। तो अब दोस्त तो दोस्त होते ना भाई, उसके पास ऐसे ऐसे डाउट आते ना कि भाई ये हो गया बता क्या करूं, भाई ये हो गया बता क्या करूं। वो भी बेचारा फिर बोलता है रुक 2 मिनट, रुक 2 मिनट, सब बताता है बेचारा। और डॉक्टर में देखो, CA में तो 3-4 साल में बन भी जाते हैं, डॉक्टर में ऐसे 5-5, 6-6 साल तो ट्रेनिंग चलती है। अब हम स्कूल के बाद उस दिन उससे मिले भाई, आधा घंटा उसने बात करी, और आधे घंटे में वो पता है क्या क्या बोल रहा था। बोले भाई ऐसे पेशेंट आते हैं, फिर ऐसे पेशेंट में उनका ऐसा खून निकलता रहता है, फिर ये होता है। मैंने बोला भाई बस कर, हमारी CA की जिंदगी अच्छी है। फिर बोले भाई ये बायोमेडिकल वेस्ट तू क्या पढ़ाता है? मैं बताता हूँ बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। मैंने बोला क्या होता है? बोले भाई ये। मैंने बोला बस, आप सुन के ही थक जाओगे कि क्या क्या चीजें होती है। और रहते तो अपन बच्चे ही ना, 25-26 साल के। तो बच्चे से उसने बोला एक आंटी आई, तो आंटी सांस ही नहीं ले पा रही है। अब वो बोले मैं यहाँ पे हंसू कि आंटी को क्या? मैं बोला भाई मैं क्या करूं भाई। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है डॉक्टर में। ठीक है। तो आप अच्छे हो, आप CA कर रहे हो, तो डॉक्टर के केस में क्या होगा? आकाश भाई तुम आए, आकाश भाई के 7,500 रुपए पर हॉस्पिटल कितने ले रहा है? 10,000। अच्छा 10,000 इज एग्जेम्प्ट, और जो 7,500 रुपए दिए वो भी क्या? एग्जेम्प्ट। पर हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। छपरी के पास जाके इलाज कराया, हाथ से इसने चेक करा, इसने बोला मेरे को रिक्की ट्रीटमेंट आता है। रिक्की मतलब मैं इधर नस दबाऊंगा, नस बेटा गलत नस दब जाती है तो इंसान गलत पहुंच जाता है। ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है मैं नस दबा के टिक करूंगा, उसको बोलते क्या है? रिक्की। क्या रिक्की इज टैक्सेबल? हाँ, रिक्की इज टैक्सेबल। बंगाली बाबा टैक्सेबल, छपरी बाबा टैक्सेबल। ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल में, और हाँ ये छपरी ने बोला यार मेरे को बहुत ऑफेंड हो रहा है कि सर बार बार मेरे को क्या बोल रहे हैं, छपरी बोल रहे हैं। अब मैं प्लास्टिक सर्जरी करा के आऊंगा और हार्दिक पांड्या बन के, और खैर छोड़ो, प्लास्टिक सर्जरी करा के आऊंगा और रोहित शर्मा जैसे बन के आऊंगा। अब ये छपरी प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है। अच्छा ये प्लास्टिक सर्जरी इज जरूरत की स्टाइल? स्टाइल भाव नहीं मिल रहा है इसको, तो स्टाइल है तो टैक्सेबल। पर कुछ ऐसा हो गया, इसका एक्सीडेंट ही हो गया छपरी का, तो अगर एक्सीडेंट ही हो गया इसका, तो अब जरूरत है, तब क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। कॉल्ड ब्लड बैंक अब टैक्सेबल।
प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स अब टैक्सेबल, और गाड़ी वाला आए अगर से कचरा निकाल, ये अपने लिए, डॉक्टर के लिए नहीं है। डॉक्टर के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पे कचरे देने के पैसे लगते हैं। तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट है, पहले होता था क्या, अब क्या है, टैक्सेबल। बोलो बातें क्लियर है सर? फिर थोड़ी बहुत बातें, आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट, फिर FSSAI टू फूड दैट इज टैक्सेबल। आजकल पढ़ाते पढ़ाते हर जगह जीएसटी दिखता है। चिप्स का पैकेट खा रहा था, मैंने पीछे पलटा, मैंने बोला FSSAI, तो भाई वो क्या है अब, टैक्सेबल। बोलो चीजें ध्यान रहेगी। और क्या पढ़ा था, IRFC, IRFC का शेयर खरीदो। अगर IRFC का शेयर खरीदा तो सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ जीएसटी, और पर IRFC जो सर्विसेज दे रहा है किसको, रेलवेज को, अब वो क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, लगे हाथ ERCC भी रिवाइज कर ही ले क्या? ERCC क्या था यार सर? ERCC कौन ERCC समझा सकता है कि सर देखो ये है ERCC? ERCC में चलो अपन साथ में करते हैं, साहिल सर और वैभव कहाँ है? हाँ चलो वैभव, एक साहिल सर है और एक वैभव है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने वैभव को कॉन्ट्रैक्ट दिया माइनिंग का, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट दिया 1000 करोड़ का। ये 1000 करोड़ किसने दिए होंगे, वैभव ने, और इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसने पे करा होगा, वैभव ने। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला यार कोयला तो काला होता है और काली चीजों में पैसा तो बहुत होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला इसमें तो ज्यादा कोयला निकल गया, तो फिर इसने बोला आ जाना चेक करने। बस स्टेट गवर्नमेंट बोल रही तुम तो रिश्वत दे दोगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ा साहिल सर को। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला सर खेलना चाहते हो क्या रिस्क पे? मैंने बोला हाँ बोलो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो 2.5 करोड़ पे कॉन्ट्रैक्ट डन करते। साहिल सर 2.5 CR देंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। किस बात के? क्योंकि मुझे राइट मिलेगा। कौन सा राइट? वेरिएबल अमाउंट का राइट। अब अगर वेरिएबल अमाउंट समझो 5 करोड़ निकला, तो उस 5 करोड़ पे पहले टैक्सेबिलिटी तो किसकी आएगी, उसकी। कौन से मैकेनिज्म में, आरसी। अब स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करो ये 5 करोड़ रुपए किसको दे दो, साहिल सर को। अब साहिल सर इस 5 में से 2.5 किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? अरे सर जब 5 पे ऑलरेडी लग गया तो 2.5 पे वापस से नहीं लगेगा। पर अगर किस्मती फूटी होती और सिर्फ 50 लाख ही वेरिएबल आता तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट बोलती कि भाई 50 लाख रुपए साहिल सर को दे दो और 50 लाख पे जीएसटी आरसीएम में पे कर दो। अब एक बात समझो, 50 लाख ही आए, पर मुझे तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, 2.5 करोड़। 50 लाख क्या हो गया, एग्जाम। पर जो 2 करोड़ है उस पे टैक्स लगेगा किसमें? ठीक है चलो।